राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की कहानी। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है या आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। काशीपुरी में एक धनंजय नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह बहुत ही सुघड़ थी, लेकिन उसे एक ही दुख था कि वो बहुत निर्धन थे और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन वह अपने पति से बोली कि हे नाथ, आप कुछ उद्यम करो तो कुछ काम चले। यह बात धनंजय के मन में जा लग गई और वह घर से निकल गया। घर से कुछ दूर जाकर जंगल में भगवान विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। देवादिदेव शंकर जी को पुकारते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझे तो पूजा पाठ के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैं तो आपके ही भरोसे बैठा हूँ। और आंखें बंद करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगा। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर उसके कान में अन्नपूर्णा 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 ऐसा 3 बार कहकर चले गए। तब धनंजय ने सोचा, यह कौन है और मुझसे यह क्या कह गया। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने मंदिर से आते हुए कुछ ब्राह्मणों को देखा और उनसे कहने लगा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि लगता है तुमने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुम्हारे मन में तो अन्न की ही बातें आ रही हैं। घर जाओ और जाकर कुछ अन्न ग्रहण करो। यह सुनकर वह अपने घर की ओर चला गया और उसने जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि यह भगवान शंकर की ही कृपा है और उन्होंने ही आपको यह मंत्र दिया है। आप भगवान शंकर का ही ध्यान कीजिए और उन्हीं की पूजा कीजिए। यह सोच समझकर धनंजय फिर से भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गया। रात्रि को भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और कहने लगा कि तू पूर्व दिशा में जा और वहीं जाकर अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ऐसा यह मंत्र बोलते रहना। धनंजय ने ऐसा ही किया। वह पूर्व दिशा की ओर चलता गया। जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा यह मंत्र बोलता गया। झरनों का पानी पीता, रास्ते में लगे हुए फल खाता। थोड़ी दूर पर ही चलकर उसे चांदी सा चमकता हुआ एक सुंदर सा वन दिखाई दिया और सूरज की किरणों से भी तेज आभा वाला एक सरोवर दिखाई दिया। उसी के किनारे कुछ अप्सराएं उसे पूजा पाठ करती हुई दिखाई दी। उनके पास जाकर धनंजय ने उनसे पूछा, पहले उनको प्रणाम किया और फिर पूछने लगा, हे देवी, आप सभी मिलकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने धनंजय को बताया कि हम तो अन्नपूर्णा माता की पूजा और व्रत कर रहे हैं। धनंजय कहने लगा कि इससे क्या फल मिलता है और इस पूजा को किस प्रकार किया जाता है। तब अप्सराएं उसे बताने लगी कि 21 दिन तक 21 गांठ का सूत ले लें, अन्नपूर्णा माता की कहानी का मन में निश्चय करें, उनकी पूजा करें, उनका व्रत करें। अगर 21 दिन तक का न व्रत कर सकें तो 1 दिन का व्रत करें और 1 दिन का भी व्रत न हो सके तो पूजा और कथा जरूर करें। और भगवान सूर्य नारायण तुलसी माता को कहानी सुनाएं। अगर आपके पास कोई कहानी सुनने वाला ना हो तो शंकर भगवान को भी सुना सकते हैं। और इसके लिए पीपल के पत्तों के आगे सुपारी या घृत कुमारी को आगे करके दिया जला लें और फिर कहानी कहें। इस प्रकार उन्होंने धनंजय से पूरी कहानी और व्रत का विस्तार कह सुनाया। धनंजय ने भी अपने मन में अन्नपूर्णा माता की व्रत की निश्चय किया और 21 दिनों तक पूरे भक्ति भाव से अन्नपूर्णा माता का व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर अन्नपूर्णा माता ने 21वें दिन उसे दर्शन दिए और सरोवर में से बहुत चमकती हुई 21 सीढ़ियां अवतरित हुई। सारी सोने और चांदी से जड़ी हुई थी। धनंजय तो उन्हें देखकर एक बार तो हैरान रह गया और फिर जय अन्नपूर्णा माता कहता हुआ एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरता चला गया। उसने जाकर नीचे पहुंचा, जाकर देखा कि सब तरफ जगमग हो रही थी और अन्नपूर्णा माता अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उनके चारों तरफ से बहुत ही अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था और पास में ही शंकर भगवान खड़े थे। उसने तो उनको देखते ही दोनों को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कहा और कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाली हैं। ना तो मुझे विद्या आती है, ना ही मेरे घर में अन्न है, और मैं आपसे क्या बताऊं।
माता कहने लगी, हे पुत्र, तुमने पूरे मन से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और ऐसा कहकर माता ने उसकी जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसका रोम रोम रोमांचित हो गया और उसे विद्या का भी अपने मन में दिव्य आभास होने लगा। जैसे उसने आंखें बंद करके माता को नतमस्तक किया तो क्या देखता है आंखें खोलते ही कि वो तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। यह देखकर उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया और घर आ गया। घर आकर देखता है कि उसके झोपड़ी की जगह पर एक बहुत सुंदर महल था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। जैसे शहद के छत्ते के पास मधुमक्खियां होती हैं, ऐसे उसके सगे संबंधी भी आकर अब उसकी खूब बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि देखो, तुम्हारे पास तो अब किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी तो है तो सिर्फ एक ही बात की कि तुम्हारी संतान नहीं है, तो तुम कोई दूसरा विवाह कर लो। यह सुनकर धनंजय भी अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आ गया और उसने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार कुछ दिन बीतते गए। फिर आया मार्गशीर्ष मास का महीना और नए बंधन में बंधी पत्नी से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही संपन्न और सुखी हैं, माता के आशीर्वाद से ही हमारे घर में सुख है। यह सुनकर धनंजय आकर व्रत में बैठ गया, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी तो बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लगाती थी, इसलिए वह नहीं आई और वह अपने पति की राह देखने लगी। कुछ दिन बीत गए और जब वह ईर्ष्या से भर गई तो वह सुलक्षणा और धनंजय के पास आ गई और धनंजय को अपने साथ ले गई। जैसे ही दूसरे घर में जाकर धनंजय की कुछ देर के लिए आंख लगी तो उसने अपने पति का व्रत के नियम वाला सूत काट दिया। ऐसा करते ही उनके घर में अचानक से ही आग लग गई। जब सुलक्षणा को यह खबर मिली तो वह तो समझ गई कि यह माता के ही कोप से हुआ है और वह धनंजय को अपने साथ अपने घर ले आई और उधर उसकी दूसरी पत्नी भी घर छोड़कर अपने माता पिता के यहाँ चल गई। सुलक्षणा ने खूब मन से माता से माफी मांगी, उनके मन से व्रत किया। अब माता की कृपा से सुलक्षणा को तो 9वें महीने में ही एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। यह जब खबर पास पड़ोस के पड़ोसी ने सुनी तो सब बहुत हैरान हुए और सब अन्नपूर्णा माता की जय करने लगे और अन्नपूर्णा माता की यह मान्यता पूरे गांव में फैल गई, जिसे सुनकर वहां गांव के सेठ ने भी अन्नपूर्णा माता का पूरे धर्म और नियम से व्रत किया और उसके यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जिसके बाद उसने गांव में ही अन्नपूर्णा माता का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया। मंदिर में यज्ञ किया गया जिसमें माता जी खूब धूमधाम से पधारी और उस मंदिर के आचार्य का पद धनंजय को दे दिया गया। मंदिर में खूब चढ़ावा आता था, इसलिए धनंजय के पास अन्न की भी कोई कमी नहीं रही थी और अब वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पर सुख से रहने लगा। उधर उसकी दूसरी पत्नी के पिता के घर चोर डाकों का डाका पड़ गया, जिससे उन्हें खाने को लाले पड़ गए। जब सुलक्षणा को यह समाचार मिला तो वह उसको अपने साथ ले आई और उसको भी अपने साथ प्यार से रखने लगी और तीनों वहां पर खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय पर और सुलक्षणा पर अपनी कृपा की, ऐसे ही यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। जिसकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, उसे पूरी करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।